Hello friends, good day to all. This is Valia and I am verified educator at an academy. So friends, मैंने आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर अब आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि किस तरह से हेरिडिटी किस चीज में अपने इन्फेसिस देती है कि जब आपका जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन पर्सनैलिटी का, हेरिडिटी से, क्योंकि जिस तरह के जीन्स आपके आएंगे उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी, उस तरह का आपका आउटलुक होगा। हेरिडिटी प्रोवाइड करती है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज, जितनी क्वालिटीज बच्चे के अंदर होंगी वो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स से ही उसके अंदर आती हैं, तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स एक्सेप्ट वंस जीन्स। एनवायरमेंट में क्या होता है? एनवायरमेंट में बच्चा किस एनवायरमेंट में रह रहा है, किस तरह के माहौल में रहता है, वो सारी चीजें उसके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जीन्स एनवायरमेंट का फैक्टर नहीं आता क्योंकि ये हेरिडिटी का फैक्टर है। एनवायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हेरिडिटी हो या एनवायरमेंट हो, हर चीज बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये हिंदी में भी गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें उनके लिए आसानी होगी। इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है बहुत तरह के फोर्सेस, जैसे फिजिकल, सोशल, मोरल, कल्चरल, इमोशनल। ये सारे एस्पेक्ट्स बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लरिश। अगर टीचर्स स्कूल में बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो इन सब चीजों से बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा, बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा। जिस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है, तो सोशली, फिजिकली, मोरली, कल्चरली, इमोशनली बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए ताकि उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो। हेरिडिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। हेरिडिटी क्या है और उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है आपके डेवलपमेंट में? देयर आर मैनी स्टडीज which proves that heredity has a huge influence on development. ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिनकी बेसिस पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारी हेरिडिटी है जिसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपके डेवलपमेंट पे। वो स्टडी किसने की है? गाल्टन ने की है, गोडार्ड ने भी की है और केलॉग्स ने भी की। इनके बारे में अब आगे वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ये हिंदी में भी गिवन है ताकि जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें उनके लिए आसानी रहे। गाल्टन कैरी करते हैं स्टडी को, जिसके अंदर उन्होंने स्टडी किया था 1000 कपल्स को, मैरिड कपल्स को उन्होंने गाल्टन ने स्टडी किया, जिसमें से who were intelligent and 1000 couples who were average in studies। मतलब उन्होंने 1000 कपल्स को कौन से लिए थे? जो बहुत इंटेलिजेंट थे, और 1000 कपल्स उन्होंने लिए थे जो कि एवरेज थे पढ़ाई में। फिर उन्होंने क्या किया? ही फाउंड दैट most of the 1000 couples who were intelligent have intelligent children। उन्होंने देखा जो 1000 कपल्स थे उनके जो बच्चे थे, जो इंटेलिजेंट कपल्स, उनके जो बच्चे थे वो भी काफी हद तक इंटेलिजेंट थे। whereas very less number of couples who were average in studies had intelligent children। लेकिन जो लेस नंबर ऑफ कपल्स है जो एवरेज थे स्टडीज में, उनके बहुत कम बच्चे इंटेलिजेंट थे। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो जीन्स होते हैं वो आपके डेवलपमेंट में, आपके जो रोल है डेवलपमेंट का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर माँ बाप में कोई कमी होती है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको बच्चों में नजर आती है। अगर माँ बाप भी अच्छे होते हैं, एवरेज से थोड़ा हायर उसके होते हैं, माइंडसेट के होते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो इस चीज से, सिर्फ ये स्टडी को, इस चीज को प्रूफ किया गया है कि किस तरह से हेरिडिटी आपके डेवलपमेंट को में क्या रोल प्ले करती है। अब आते हैं हमारे गोडार्ड। गोडार्ड ने भी एक फैमिली के ऊपर स्टडी किया। द हेड ऑफ द फैमिली मैरिड टू वुमेन। एक हेड ऑफ द फैमिली को उन्होंने स्टडी किया जिसने दो लोगों से टू वुमेन से शादी की थी। तो वन वॉज इंटेलिजेंट और अदर वॉज मेंटली वीक। जो उसकी वाइफ थी उसमें से एक तो इंटेलिजेंट थी, लेकिन जो दूसरी थी वो थोड़ी सी मेंटली वीक थी। तो उन्होंने क्या देखा गोडार्ड ने कि जो चिल्ड्रन थे इंटेलिजेंट वाइफ के वो इंटेलिजेंट थे, और जो चिल्ड्रन थे मेंटली वीक के वो पूरी तरह से इंटेलिजेंट नहीं थे, कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी थी। तो इस चीज से हमें अगेन ये चीज देखने के लिए मिलती है कि जो जीन्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। केलॉग्स एंड केलॉग्स। अब आते हैं हमारे थर्ड। पहले पढ़ा हमने गाल्टन, फिर पढ़ा हमने गॉडार्ड, और अब हम पढ़ रहे हैं केलॉग्स एंड केलॉग्स। केलॉग्स एंड केलॉग्स ने स्टडी किया था ह्यूमन चाइल्ड के ऊपर और चिंपैंजी के ऊपर। बोथ वर गिवन अ सेम फैसिलिटीज एंड द एनवायरनमेंट। दोनों के ऊपर स्टडी किया गया, दोनों को सेम फैसिलिटीज दी गई, दोनों को सेम एनवायरनमेंट दिया गया। चिंपैंजी इनिशियली लर्न फास्टर देन द ह्यूमन चाइल्ड। जो चिंपैंजी था उससे बहुत तेजी से याद किया ह्यूमन चाइल्ड के कंपैरिजन में, लेकिन इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में। बट लेटर ऑन ह्यूमन चाइल्ड सरपास्ड हिम इन ऑल द एरियाज। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे तो चिंपैंजी ने सब चीजें जल्दी जल्दी याद की, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ह्यूमन चाइल्ड था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया।
वो इमोशनली डेवलप हो गया, इंटेलेक्चुअली वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई जो कि चिंपैंजी की नहीं हुई. सो सेम इन्वायरमेंट डिड नॉट मेक चिंपैंजीज डेवलपमेंट सेम एज ऑफ चाइल्ड. प्रूविंग जीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट. इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ सेम इन्वायरमेंट देना काफी नहीं है, जीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में. क्योंकि हमने चिंपैंजी और ह्यूमन चाइल्ड को सेम इन्वायरमेंट दिया, लेकिन उससे हमने क्या देखा कि जो सीखा जल्दी वो किसने सीखा, ह्यूमन चाइल्ड में. क्यों? क्योंकि उन दोनों के जीन्स डिफरेंट थे. ये हिंदी में भी गिवन है. अब आते हैं हमारे चॉम्स्काई. चॉम्स्काई हु प्रोपेगेटेड दैट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज. क्योंकि चॉम्स्काई को कहा जाता है कि इनका कहना यह है कि इन्होंने एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी. इन्होंने कहा था कि बच्चा लैंग्वेज खुद से सीखता है, वो बॉर्न ही इनेट ग्रामर के साथ होता है. दैट जीन्स गवर्न द डेवलपमेंट. उनकी अपनी थ्योरी में यही बात कही गई है कि बच्चा इन बिल्ड ग्रामर, इनेट ग्रामर उसके पास होती है, उसके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है. So we will study the theory of Chomsky later. So people who believe that heredity has influence on the development are also called, उनको हम nativist भी कहते हैं. जो theorist इस चीज पे believe करते हैं कि जो heredity है उसका development में बहुत अच्छा influence होता है, उनको हम nativist भी कहते हैं. ये हिंदी में given है Chomsky का. अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी. एक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट लाइक बिगेट्स लाइक. इसका मतलब क्या हुआ? अ डॉग कैन ओनली गिव बर्थ टू डॉग, कैट कैन ओनली गिव बर्थ टू कैट. ये हम जानते हैं भाई, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, कैट का बच्चा कैट होगा, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक ह्यूमन को ही गिव बर्थ करे. As per this principle, children generally resemble their parents on the relatives. तो principle of resemblance क्या है कि बच्चा अपने parents से ही resemble करेगा, फिर चाहे वो animal का हो चाहे वो human का हो. Principle of variability. Principle of variability क्या बोलती है? Many children do not resemble their parents. अक्सर ऐसा देखा गया है, variance देखा गया है कि बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा parents से match नहीं करते. There are many instances where intelligent parent would have dull children. जैसे कि हमने पुरानी थ्योरी में बोला कि गॉडार्ड ने, गाल्टन ने, इन सब लोगों ने स्टडी किया. इन्होंने देखा कि काफी हद तक बच्चे इंटेलिजेंट माँ बाप के इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि इंटेलिजेंट माँ बाप के कहीं ना कहीं डल चिल्ड्रन भी होते हैं. कई बार बहुत खूबसूरत माँ बाप के बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे नहीं होते. सो ये जो वेरिएशन है ये इसे हम यूनिवर्सल इन नेचर कह सकते हैं, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं. अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आप लोग को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए जो चीजें हमने पढ़ी हैं. Which of the following statements support role of the environment in the development of a child? किस चीज को सपोर्ट करता है रोल ऑफ एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में? Some students quickly process information while others in the same class do not. There has been a steady increase in students' average performance on IQ tests in last few decades. या फिर correlation between IQs of identical twins raised in different homes is as high as 0.75 and physically fit children are often found to be morally good. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसमें हमें बताना है कि बच्चे के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट कितना सपोर्ट करता है. So there has been a steady increase in students average performance. स्टूडेंट्स की जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं बस एक स्टेडी इंक्रीज हुआ है कुछ सालों में, कुछ 10 सालों में. एक डिकेड 10 सालों का होता है. IQ टेस्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया है. डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. इनमें से क्या चीज है जो कैसा रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी? हेरिडिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. हमने अभी पढ़ा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक सिग्निफिकेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की पर्सनालिटी में. तो ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट हमारा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मतलब हेरिडिटी जीन से बच्चे का डेवलपमेंट करती है और एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट आप बच्चे को देंगे तो बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है. तो इसका आंसर है हमारा ब्लेंडिंग, मतलब मिक्सचर जो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर डिबेट. जब हम नेचर और नर्चर डिबेट करेंगे, which one of the following statement seems appropriate to you? हमारे हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट है? नेचर और नर्चर, बच्चे का न्यूट्रिशन और बच्चे एनवायरनमेंट में कैसे ग्रो कर रहा है. A child is like a blank slate, which character can be molded by the environment into any shape. जिसे आप किसी भी उसमें मोल्ड कर सकते हैं. Children can genetically predispose to what they would be like, irrespective of whatever environment they grow up in. Children जो होते हैं genetically predispose कर देते हैं खुद को, वो चाहे जिससे भी रेस्पेक्ट है, वो उनका एनवायरनमेंट होना चाहिए ग्रो करने के लिए. इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, ओनली हैव अ लिटिल वैल्यू. इन्वायरमेंट की एक बहुत लिटिल वैल्यू बच्चे के चाइल्ड को बिहेवियर को शेप अप करने के लिए, विच इज प्राइमरली जेनेटिकली डिटरमाइंड, क्योंकि वो पहले से ही जेनेटिकली डिटरमाइंड हो चुका होता है. हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट. और हेरिडिटी एनवायरमेंट जो है
वो बच्चे को हर तरह से सपोर्ट करता है, उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाता है कि अभी हमने पढ़ा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की जरूरत होती है बच्चे के डेवलपमेंट में, तो इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो। सो नेक्स्ट लेसन में मैं आपके साथ फिर मिलूंगी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।